हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग रेंज के थ्रू किस तरह से डिस्पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेंज क्या है, उससे पहले हम देखेंगे रेंज क्या है। द रेंज इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट स्कोर इन द सेट ऑफ डेटा एंड द स्मॉलेस्ट स्कोर इन द सेट ऑफ डेटा। यहाँ पर जो रेंज है, रेंज को हम लोग प्रसार भी बोलते हैं। तो रेंज हमारा क्या है, सीरीज़ में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो रेंज कहलाता है। जैसे कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसे हम लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से माइनस कर देते हैं और देन प्लस कर देते हैं, तो हमारा रेंज फाइंड आउट हो जाता है। इस तरह से हम लोग रेंज निकालते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होगा रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट स्कोर माइनस स्मॉलेस्ट स्कोर प्लस 1। तो मान लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज़ है, डेटा दिया हुआ है 5, 7, 8, 3, 2, 4, 7, 5, 9, 18। ये हमारे पास सीरीज़ है, नंबर ऑफ डेटाज दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जो हाईएस्ट या लार्जेस्ट स्कोर है वो हमारा हो रहा है 18, और जो लोवेस्ट हमारा यानी स्मॉलेस्ट स्कोर है वो हो रहा है 2। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 18 माइनस 2 प्लस 1, तो हमारा जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 17। देन अगर हम बात करें ग्राफ के थ्रू किस तरह से हम लोग रेंज को फाइंड आउट करेंगे या अपना रिज़ल्ट निकालेंगे कि कोई सीरीज़ है उसमें कितना डिस्पर्सन है, कितना अंतर है, कितने वो डेटा सामान्य है, असामान्य है, कितना मीन के पास आ रहे हैं यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास आ रहे हैं, या कितने बिखरे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ और डेटा के थ्रू फाइंड आउट करेंगे डिस्पर्सन यानी कि रेंज को, डिस्पर्सन में रेंज को। तो ग्राफ को लेकर हम डिस्पर्सन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मान लीजिए पहला वाला जो ग्राफ है उसमें 10 स्टूडेंट्स के स्कोर 5 आ रहे थे, तो स्मॉलर स्कोर 5 है और जो हाईएस्ट स्कोर है वो भी 5 है। ठीक है, इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है, फॉर्मूले में पुट करना है कि 5 माइनस 5 प्लस 1। तो 5 माइनस 5 अगर हम लोग करते हैं तो हमें पता है ऑब्वियस कि 0 आएगा, उसमें हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 हम लोग इसलिए करते हैं, मान लीजिए कि हमारी स्मॉलेस्ट और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो अगर हम दोनों सेम आएगी तो हमारा रिज़ल्ट 0 आना है। इस वजह से हम लोग फॉर्मूले में 1 को पुट करते हैं जिससे हमारा रिज़ल्ट आ सके, फाइंड आउट हो सके। देन नीचे वाला जो इसका जस्ट नीचे वाला ग्राफ है ना, तो उसमें जो हमारी रेंज आ रही है, तो हाईएस्ट वैल्यू आपकी 6 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 4 है। प्लस 1 कर देंगे तो इसका आंसर हमारा 3 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग रेंज में डिस्पर्सन को फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट ग्राफ में जो हमारा रेंज है वो हाईएस्ट वैल्यू 8 है और लोवेस्ट वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे प्लस 1 करेंगे और आंसर हमारा 7 आ जाएगा। देन लास्ट ग्राफ में सेम इसी तरह हमारा है, हाईएस्ट वैल्यू 8 और लोवेस्ट वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा। तो अलग जो डेटा है, अलग अलग होने पर भी रिज़ल्ट सेम आता है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देन अगर हम रेंज के मेरिट्स देखें, क्या क्या मेरिट्स हैं इसके, तो क्विक एंड इजी इंडिकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी, ये बहुत ही यूज़ करने में आसान है, सरल है। देन क्रूड मेजर्स, यहाँ पर लगभग इसकी रेंज क्या होगी ये हम लोग फाइंड आउट इजी वे में कर लेते हैं। देन कैन बी यूज्ड विद ऑर्डिनल और इंटरवल रेशियो वेरिएबल, यहाँ पर इसको हम ऑर्डिनल और इंटरवल रेशियो के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके डीमेरिट्स देखें तो डीमेरिट्स लेस डिफाइंड मेजर्स, यहाँ पर हम ज़्यादा रिफाइंड
वे में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन कांट बी यूज विद नॉमिनल स्केल। यहाँ पर हम ऑर्डिनल स्केल के साथ में रेंज को यूज़ कर सकते हैं, इंटरवल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल स्केल के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और फ्रीक्वेंसी के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो रेंज है वो ऑर्डिनल और इंटरवल के बेसिस पर हम रेंज को फाइंड आउट करें। देन रेयरली यूज़ इन साइंटिफिक वर्क, ये बहुत ही रेयरली यूज़ हो रहा है साइंटिफिक वर्क के साथ में, एज इट इज़ फेयरली insensitives. Then it depends on only 2 scores in the data of in the data set. तो यहाँ पर हमने जैसे बताया कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलर जो डेटा है उसके साथ हम लोग रेंज को फाइंड आउट करते हैं। तो स्कोर हमारा 2 स्कोर है इन द सेट ऑफ डेटा। देन टू वेरी डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा कैन हैव द सेम रेंज, जैसे कि हमने ग्राफ में बताया था। ठीक है, जैसे इस तरह से हमने डेटा दिया हुआ है कि 11119, ठीक है, तो हमारी जो पहली वैल्यू है 1 है, लास्ट वैल्यू 9 है, वर्सेस 13579, तो इसमें भी पहली वैल्यू 1 है और दूसरी 9 है। तो इसका अगर हम लोग जब रेंज फाइंड आउट करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। इस वजह से इसका ये ड्रॉबैक है कि अलग अलग स्कोर के लिए ये सेम आंसर देता है, अलग अलग आंसर नहीं देता है। जैसे कि इस ग्राफ में दिया गया है, अगर हम बात करें कि व्हेन टू यूज़ द रेंज, तो डेटा इज़ ऑन ऑर्डिनल स्केल, डेटा हमारा ऑर्डिनल स्केल में होना चाहिए। नो एक्यूरेट नॉलेज अबाउट डिस्पर्सन इज़ नीडेड, है ना। तो व्हेन नॉट टू यूज़ द रेंज, जैसे कि हमने लास्ट ग्राफ में बताया था कि डेटा सीरीज़ आपकी अलग अलग होने पर अगर लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू सेम आ रही है तो रिज़ल्ट हमारा सेम आएगा। उस केस में हम लोग रेंज का यूज़ नहीं कर सकते।